साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला आप आपका पुनः स्वागत है। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो आओ फिर और भी क्वेश्चन अगले देखते हैं। प्रश्न दिया है, भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में निम्न शामिल हैं: केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा व लोकसभा दोनों के सदस्य और केवल राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं प्राक्कलन समिति में। यदि आपसे ये पूछा जाए प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है? तो प्राक्कलन समिति का कार्य होता है कितना पैसा उपयोग किया गया है और कितना पैसा खर्च किया गया है, ये सब जांच करना काम होता है प्राक्कलन समिति का। इसके अलावा लोकसभा से जुड़े हुए और भी प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पूछा जाए लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। पहला लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर था। यदि आपसे ये पूछा जाए उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहा है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में है। यदि पूछा जाए लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आओ एक और नया प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 870 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 970 या 1000 पुरुषों पर 840। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। यदि आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। पूछा जाए आज़ाद भारत की ये कौन सी जनगणना थी, तो ये 7वीं जनगणना थी। आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना का जनगणना आयुक्त कौन था, तो सी चंद्रमौली थे। आपसे पूछा जाए जनगणना किस सूची का विषय है, तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ यदि ये पूछा जाए भारतीय संविधान की कौन सी धारा ये कहती है कि भारत सरकार का काम है जनगणना का कार्य करना, तो धारा 246 ये कहती है कि जनगणना का कार्य भारत सरकार करेगी। यदि आपसे ये पूछा जाए भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपका लॉर्ड मयो के समय में हुई थी। पूछा जाए पहली नियमित जनगणना किसके समय में हुई थी, तो ये आपका लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। एक और प्रश्न है, कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या जेसी कुमारप्पा ने? जेसी कुमारप्पा ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी जेसी कुमारप्पा। यदि आपसे अच्छा ये कृषि सुधार जो थी, कृषि में सुधार के लिए था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के पहले विधि मंत्री रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति रहे और देश के पहले कृषि मंत्री भी रहे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे, पहले विदेश मंत्री भी रहे। पूछा जाए कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। एक और प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या निम्न में से किससे अधिक नहीं हो सकती? 9 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका 7 से ज़्यादा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7 से ज़्यादा। यदि आपसे पूछा जाए आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, तो ये 2005 में आया था। और इसकी धारा कौन सी ये कहती है कि जिसमें 7 से सदस्य नहीं होंगे ज़्यादा, तो धारा 52 बी ये कहती है। एक और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण
जिसमें सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर के फैसले को अपील करने की विशेष अनुमति देती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा विशेष अनुमति के लिए ये अनुच्छेद 136 होगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि सिविल विषयों पर अपील की बात किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो वो 133 के तहत होती है। दंडित विषयों पर अपील किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो 134 के तहत होती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो वो अनुच्छेद 143 के तहत करता है। ये प्रश्न कई एक बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का जो अधिकार है या परामर्श ले सकता है, वो आर्टिकल किसके तहत ले सकता है, 143 के तहत ले सकता है। एक और प्रश्न है, मानव अधिकारों का मानवाधिकरण संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा, जो मानव अधिकार हैं उनको मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा किसके तहत परिभाषित किया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ये ऑप्शन डी होगा, धारा 2A के तहत। एक और प्रश्न है, निम्न में से किसे 2014 में फेसबुक द्वारा अधिकृत किया गया था, नोवी को, BBM को, इंस्टाग्राम को या ऑकुलस को, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑकुलस सही होगा। 2014 से और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तो 2014 को हुआ था। इसके अलावा पूछा जाए तेलंगाना का गठन जो हुआ तो तेलंगाना के लिए कौन सा आंदोलन चला, तो वो जय तेलंगाना आंदोलन चला। एक और प्रश्न है, निम्न में से किसके तहत के किसके तहत प्रावधान किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुप्रयोगों का विस्तार उसके तहत किसी भी अपराध के लिए करते हैं, भले ही वह अपराध भारत के बाहर क्यों न किया गया हो। तो जो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका होगा धारा 1B, यानी कि ऑप्शन ए। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई व्यक्ति भारत के बाहर भी क्यों न रह रहा हो, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के तहत अगर उसने कोई काम गलत किया है तो उसको भी अपराधी माना जाएगा। ये प्रश्न है। यदि आपसे पूछा जाए जो ये सूचना प्रौद्योगिकी है, आगे हम लोग एक और प्रश्न की बात करते हैं, जब राज्य विधायिका को निलंबित कर दिया जाए या भंग कर दिया जाए तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति किसको देता है। यानी सीधा सीधा ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि राज्य में तो विधानमंडल होता है, उसको जब भंग कर दिया जाता है, विधानसभा जब भंग कर दी जाती है तो उसके लिए कानून बनाने की पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, प्रधानमंत्री के पास या उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति। यदि इस सिचुएशन में देखें तो एक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगता है। जब राज्य की विधानसभा जब भंग होती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इसके अलावा पूछा जाए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो वो 356 में है। आप लोगों को कमेंट में बताना वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में। इस दो प्रश्नों का आपको जवाब देना। आओ राष्ट्रपति से जुड़े हुए और भी प्रश्न पूछते हैं। जैसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है, 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है, तो 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में है, तो 55 में। एक और प्रश्न है साइंस से जुड़ा हुआ है। देखो साइंस के 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक इस सेट में। ये जो सेट आप कर रहे हैं ये 2 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसका है। तो इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। पूछा है कि कौन सा जीव आंत्र ज्वर या टाइफाइड का कारण बनता है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक या विषाणु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो जीवाणु होगा, अर्थात बैक्टीरिया होगा। प्रश्न ये है जैसे आंत्र ज्वर जो है इसको और क्या कहते हैं, तो इसको एक तो टाइफाइड कहते हैं, इसके अलावा इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। इसको मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए ये किस जीवाणु से होता है, तो ये साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु से होता है। आओ प्रोटोजोआ से भी 1-2 प्रश्न बताते हैं। जैसे पूछा जाए प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, तो ये एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं।
पूछा जाए पायरिया रोग किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। इसके अलावा पेचिस किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है, तो ये भी मलेरिया के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। अगर जीवाणु के बारे में बात की जाए तो जैसे पूछा जाता है टीबी रोग किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। कवकों के बारे में जैसे आता है कवक किस संघ में आते हैं, तो कवक संघ थैलोफाइटा में आते हैं। कवकों में लवक नहीं होते, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। यदि पूछा जाए कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी होती है। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। विषाणु के बारे में जानने का प्रयास करें, विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवाइनोवस्की ने की थी। पूछा जाए गाय में पागल होने का मुख्य कारक क्या है, तो इस प्रश्न का आपको कमेंट में सही जवाब देना है। साथ ही साथ सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने पढ़ने वाले तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।